एहतशाम साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। बताइए, 26वीं आईनी तरमीम जिस पे इतना शोर होगा मचा हुआ है, इतना वावेला मचा हुआ है, अपोजिशन की जानिब से उस पर जो अभी तक आई हैं एतराज़ात, वो कितने वैलिड हैं? देखिए फैसल, आज के डिटेल जजमेंट जो आई है सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद तो बड़ा वाज़ेह तौर पे अब लग रहा है कि शायद क्या 100% पाकिस्तान में एक आईनी अदालत का क़याम जो है ना वो नागुज़ीर हो चुका है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग, जैसा अभी आपने इंटरव्यू में बताया कि अवामी मफाद के मसाइल जो है ना और केसेस हैं वो कहाँ के कहाँ चले गए। तकरीबन 33 लाख टोटल केसेस हैं इस वक्त मुल्क में। एक 61,000 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। और आप देख लें आए दिन उन लोगों को जो है ना डेट पे डेट मिलती है, लेकिन हमारा मुल्क जो है सियासत की नज़र हो चुका है। इस वक्त सारे आइनी कानूनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इसी की बुनियाद में फ़ैसला किया गया कि ये आइनी अदालत हर सूबे में बननी चाहिए। 2006 के आप देख लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मरहूम बीबी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था। ये तय हुआ था 18वीं तरमीम में भी कि जी ये आइनी अदालत बनेगी। उसके बाद आपने देखा एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बानी PTI भी शरीक हुए थे। उन्होंने भी एंडोर्स किया था कि आइनी अदालत बननी चाहिए। अब इस वक्त सूरत हाल मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि आज जो तफसीली फ़ैसला है, इसके बाद एक लेटेस्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैं कहूँगा, एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो गया। ये कैसे शुरू हुआ, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल हमारे नाज़रीन को भी जानना चाहिए, पर पता लगेगा क्या हुआ ये कि सारा आपने देखा कि ये 14 दिसंबर का जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आपने देखा कि 8 जजेज़ ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए एक फ़ैसला दिया जो आज तक लोग हैरान हैं। फैसल के उनसे कोई पार्टी नहीं गई, कोई अदारा नहीं गया और उन्होंने फ़ैसला दे दिया मखसूस रिश्तों के हवाले से और डायरेक्शन दे दी इलेक्शन कमीशन को। इस पे चीफ जस्टिस साहब ने 9 सवालात उठा दिए और अपने रजिस्ट्रार से पूछा खातून से कि बीबी आप ये बताएं ये कहाँ पे ये फ़ैसला हुआ था, कौन आपके पास आया था, गवर्नमेंट आई थी, इलेक्शन कमीशन आया था, कोई पिटिशनर आया था, ये कैसे हो गया कि प्रेस चीज़ आपने जारी कर दी। यहाँ से आप देख लें मामलात ख़राब होना शुरू हुए और आज उसी के तनाज़र में तफसीली एक फ़ैसला आपने दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे मैं समझता हूँ कि महाजराई का एक सिलसिला और अदारों के दरमियान और विद इन सुप्रीम कोर्ट एक ग्रुपिंग जो है ना वो आगे से आगे चली गई है। अब लेटेस्ट सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वो ये है कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद और इस सारे तफसीली फ़ैसला आने के बाद मामला किधर जा रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है, इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि ये बड़ा मजबूत केस बन जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो रिव्यू में जाएगा और 4-5 सवाल जो है ना वो पूछेगा उनसे, जो मुझे बताया गया है। अंदर की खबरें भी हैं और लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता फैसल पता चल रहा है कि जी देखें ये जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी आज़ाद अदारा है और उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। बाकायदा सर्टन आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, एग्जेक्टिव हो, वो इलेक्शन कमीशन को फैसल कोई चीज़ डिक्टेट नहीं करा सकते। यहाँ पे जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पे डिक्टेशन देने की कोशिश की है। दूसरी बात है कि सूरत हाल इस वक्त वहाँ चली गई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। फिर यह कि कल का एक बहुत बड़ा फैसला आया कौमी असम्बली से फैसल, PTI को कौमी असम्बली ने उसको डीलिस्ट कर दिया है, अब ये वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से आ गई कि ये पोलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में 2017 के तरमीम करने के बाद और सदर के एसेंट देने के बाद ये जो 8 लोगों का फ़ैसला है ये बेअसर हो गया है। यही वजह है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी पाकिस्तान में पहली मरतबा अनोखा काम हो रहा है कि ये आइन को रिराइट करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू हो रहा है। पार्लियामेंट देखना एक कलेक्टिव विजडम होती है, वो आपकी मेरी जो लोग उनको वोट करते हैं, लिहाजा उनको इसीलिए लोग कहते हैं सारी दुनिया में पार्लियामेंट सुनी होती है, आइन बनाती है, अमेंडमेंट कर सकती है। यहाँ पे है कि हर बात में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी तरह उनको चलने नहीं दे रही है। नतीजतन फिर ये फैसला हुआ कि जी फिर ठीक है कि आईनी अदालत बना दी जाए और आईनी अदालत के फैसले करें, लेकिन मसला है कि फिर सुप्रीम कोर्ट की चौधराहट किधर जाएगी, क्योंकि 20% केसेस रह जाएंगे, 80% केसेस चले जाएंगे आईनी अदालतों में। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक सीरियस खौफनाक सूरत हाल बन रही है, तसादम की तरफ जा रही है। बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। अभी ठीक है जजों के दरमियान ग्रुपिंग अपनी जगह पे है, लेकिन यह है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं भाई भी वो आप देख लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के बाद दोबारा वो कमेटी और चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात चले गए सुओ मोटो के। इस पर भी आज मंसूर अली शाह ने अपने इतराज़ात दाखिल किए हुए, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ से मामला किधर जाएगा। 139 नंबर पे है हमारी जुडिशरी फैसल, लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, किस तरह के फैसले कर रही हैं। एक ज़माना था ज़मीनी हक़ाइक़ देख के अदालतें फैसले करती थी, आइसोलेशन में फैसले नहीं करती थी, कौमी मफाद को सामने रखा जाता था।
अब कोई कौमी मफाद नहीं है, ज़ाती मफाद है, अपनी मर्जी के जजेज होनी चाहिए, अपनी मर्जी की अदालतें होनी चाहिए, और अगर पार्लियामेंट कुछ कहती है पार्लियामेंट की बात नहीं सुनी जाती। इससे तो एहतशाम साहब पार्लियामेंट ने जो हमारा माजी वही तरमीम कर सकते हैं, आप कैसे उनको रोक सकते हैं? हमारा माजी इससे जो है वो अटा पड़ा हुआ है ये तमाम तर मामला से। पार्लियामेंट का ये हक तो आप फैसला नहीं छीन सकते कि वो कानून साजी आइन साजी कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। इस सारे तनाज़ में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है जो आप ओरिजिनल सवाल कर रहे थे ना, कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत आइनी अदालत की है शायद कभी भी नहीं थी। और इंटरेस्टिंग बात है कि सारी तीनों बड़ी पार्टियां, बल्कि चारों, इस पे बुनियादी तौर पे आप कहेंगे सारी पार्टियों ने साइन किए हुए हैं APC में, जिन्होंने कहा था कि जी आइनी अदालत बननी चाहिए, पाकिस्तान की ज़रूरत है। व्हाट वेंट रॉन्ग कि अब ये इसको रोकने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए कि ज़ाती मफादात सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये अब बेटर सेंस अगर प्रिवेल नहीं करती तो मुश्किलात पैदा होंगी। आज के इस तफसीली फैसले के बाद तो लोगों ने सारे ऐवानों में बहस शुरू हो गई कि जी हमारी सुप्रीम कोर्ट फोकस क्या है, ये जो जजेस के बारे में जो कहा जा रहा है और ये जो चीज़ें आ रही हैं कि जी खैर बैलेंस ख़राब हो गया वहाँ पे। शायद यही वजह है कि हुकूमत भी तंग आके कह रही है कि जी और जजेस लाए जाए, ये जजेस की तादाद 17 से 23 कर दी जाए, कुछ दो जो है ढाक जज जाए 25 हो जाएंगे, शायद ये बैलेंस हो जाएगा। असल बात यह है कि जी आप वो काम जो पार्लियामेंट ने करना है, जो काम इलेक्शन कमीशन ने करना है, आप उसमें मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? तो मेरा अपना ख्याल है, आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो आइन कानून को जानते हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा मजबूत केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो जाके इनसे पूछे कि भाई आप बताएं कि आपने फैसला किया। बिल्कुल ठीक है एहतशाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।